प्रारब्ध का वर्णन निदिध्यासनशील अर्थात आत्मचिंतन में लगे हुए पुरुष को बाह्य पदार्थों की प्रतीति होती देखी जाती है। फल भोग देखा जाने के कारण श्रुति उसे उसका प्रारब्ध बतलाती है। युक्ति से भी जब तक सुख दुख आदि का अनुभव है तब तक प्रारब्ध माना जाता है, क्योंकि फल का भोग क्रिया पूर्वक होता है, बिना कर्म के कहीं नहीं होता। जग जाने पर जैसे स्वप्न अवस्था के कर्म लीन हो जाते हैं, वैसे ही मैं ब्रह्म हूँ ऐसा ज्ञान होते ही करोड़ों कल्पों के संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। स्वप्नावस्था में जो बड़े से बड़ा पुण्य अथवा पाप किया जाता है, क्या जग पड़ने पर वह स्वर्ग अथवा नरक की प्राप्ति का कारण हो सकता है? जो यति अपने को आकाश के समान असंग और उदासीन जान लेता है, वह किसी भी आगामी कर्म से कभी थोड़ा सा भी लिप्त नहीं हो सकता। जैसे घड़े के संबंध से घड़े में रखी हुई मदिरा की गंध से आकाश का कोई संबंध नहीं होता, उसी प्रकार उपाधि के संबंध से आत्मा उपाधि के धर्मों से लिप्त नहीं होता। लक्ष्य की ओर छोड़ दिए गए बाण के समान ज्ञान के उदय से पूर्व ही आरंभ हुआ कर्म अपने फल दिए बिना ज्ञान से नष्ट नहीं होता। जैसे व्याघ्र समझकर गौ की ओर छोड़ा हुआ बाण पीछे उसको गौ जान लेने पर भी बीच में नहीं रोका जा सकता, वह तो तुरंत अपने लक्ष्य को वेद ही देता है। विद्वान का प्रारब्ध कर्म अवश्य ही बलवान होता है, उसका क्षय भोगने से ही हो सकता है। इसके अतिरिक्त पूर्व संचित और आगामी कर्मों का तो तत्व ज्ञान रूप अग्नि से क्षय हो जाता है, किंतु जो ब्रह्म और आत्मा की एकता को जानकर सदा उसी भाव में स्थित रहते हैं, उनकी दृष्टि में तो वे प्रारब्ध, संचित और आगामी तीनों प्रकार के ही कर्म कहीं नहीं हैं। वे तो मानो साक्षात निर्गुण ब्रह्म ही हैं। जो मुनि श्रेष्ठ उपाधि के संबंध को छोड़कर केवल ब्रह्मात्म भाव से ही अपने स्वरूप में स्थित रहता है, उसके प्रारब्ध कर्मों की स्थिति की बात स्वप्न में देखे हुए पदार्थों से जगे हुए पुरुष का संबंध बताने के समान अनुचित है। जगा हुआ पुरुष स्वप्न के प्रतिभासिक देह तथा उस देह के उपयोगी स्वप्न प्रपंच में कभी अहमता, ममता और इदमता अर्थात मैंपन, मेरापन और यहपन नहीं करता। वह तो केवल जागृत भाव से ही रहता है। उसको ना तो मिथ्या वस्तुओं को सिद्ध करने की इच्छा होती है और ना उसके पास सांसारिक पदार्थों का संग्रह ही देखा जाता है। यदि फिर भी उसकी मिथ्या पदार्थों में प्रवृत्ति रहे तो ये निश्चय है कि वास्तव में उसकी नींद टूटी ही नहीं है। इसी प्रकार सदा ब्रह्म भाव में रहने वाला पुरुष ब्रह्म रूप से ही स्थित रहता है। वह ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं देखता। जैसे स्वप्न में देखे हुए पदार्थों की याद आया करती है, वैसे ही विद्वान की भोजन करना और छोड़ना आदि क्रियाएं स्वभाववश अपने आप हुआ करती हैं। देह कर्मों से ही बना हुआ है, अतः प्रारब्ध भी उसी का समझना चाहिए। अनादि आत्मा का प्रारब्ध मानना ठीक नहीं, क्योंकि आत्मा कर्मों से बना हुआ नहीं है। आत्मा जन्मा, नित्य और अनादि है, ऐसा यथार्थ कथन करने वाली श्रुति कहती है। फिर उस आत्म स्वरूप से ही सदा स्थित रहने वाले विद्वान के प्रारब्ध कर्म शेष रहने की कल्पना कैसे हो सकती है? प्रारब्ध तो तभी तक सिद्ध होता है जब तक देह में आत्म भावना रहती है, और देहात्म भाव मुमुक्षु के लिए इष्ट नहीं है। इसलिए प्रारब्ध की आस्था को भी छोड़ देना चाहिए। और वास्तव में तो शरीर का भी प्रारब्ध मानना भ्रम ही है, क्योंकि वह तो स्वयं अध्यस्त अर्थात भ्रम से कल्पित है, और अध्यस्त वस्तु की सत्ता ही कहाँ होती है, तथा जिसकी सत्ता ही ना हो उसका जन्म भी कहाँ से आया।
और जिसका जन्म ही ना हो उसका नाश भी कैसे हो सकता है। इस प्रकार जो सर्वथा सत्ता शून्य है उस शरीर का भी प्रारब्ध कैसे हो सकता है। जिनको ऐसी शंका होती है कि यदि ज्ञान से अज्ञान का मूल सहित नाश हो जाता तो ज्ञानी का ये स्थूल देह कैसे रहता है। उन मूर्खों को समझाने के लिए श्रुति ऊपरी दृष्टि से व्यवहार सत्ता को लेकर प्रारब्ध को उसका कारण बतला देती है। वे विद्वान को देह आदि का सत्यत्व समझाने के लिए ऐसा नहीं कहती, क्योंकि श्रुति का अभिप्राय तो एकमात्र परमार्थ वस्तु का वर्णन करने में ही है, नानात्व निषेध। श्रुति कहती है वास्तव में सर्वत्र परिपूर्ण अनादि अनंत अपरिमेय और अविकारी एक अद्वितीय ब्रह्म ही है। उसमें और कोई नाना पदार्थ नहीं है। जो घनीभूत सत्य चित्त और आनंद है ऐसा एक नित्य अक्रिय और अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य वस्तु है। उसमें कोई नाना पदार्थ नहीं है। जो अंतरात्मा एक रस परिपूर्ण अनंत और सर्वव्यापक है ऐसा एक अद्वितीय ब्रह्म ही है। उसमें नाना पदार्थ कोई नहीं है। जो न त्याज्य है न ग्राह्य है और न किसी में स्थित होने योग्य है तथा जिसका कोई अन्य आधार भी नहीं है ऐसा एक अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है। उसमें नाना पदार्थ कोई भी नहीं है। जो गुण और कला से रहित है सूक्ष्म निर्विकल्प और निर्मल है ऐसा एक अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है। उसमें नाना पदार्थ कुछ भी नहीं है। जिसका रूप वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जो मन और वाणी का विषय भी नहीं है ऐसा एक अद्वितीय ब्रह्म ही है। उसमें नाना वस्तु कोई भी नहीं है। जो सत्य वैभवपूर्ण स्वतः सिद्ध शुद्ध बोध स्वरूप और उपमा रहित है ऐसा एक अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है। उसमें नाना पदार्थ कुछ भी नहीं है।